नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऑफिस ऑर्डर के बारे में, जिसमें लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक जनता दरबार लगाई जाती है। वो ऑफिस ऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे, जो ऑफिस ऑर्डर को 5/4/2022 को लागू किया गया है। पहले एसआरई के अंदर में स्लम डे होता था। स्लम डे के नाम पे एक पब्लिक ग्रीवेंस डे रखे जाते थे। अब उसको बदल के जनता दरबार के रूप में रखा गया है और ये हफ्ते में 5 दिन होते हैं। तो हम उनके विषय में बात करेंगे। पहले दोस्तों, कुछ बातें हैं जो एसआरई के विषय में, यूनिटी के विषय में, वो हम करना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों का हमें मैसेज भी आता है, इन्फॉर्म भी करते हैं, मिलने के लिए भी आते हैं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंदर जो यूनिटी जो लोगों की एकता है वो बरकरार नहीं रहती, जिसके कारण सभी लोगों का नुकसान होता है और सभी लोग तकलीफ़ के दौर से गुजरते हैं। जिसकी वजह से मैंने पहले ही बताया कि जो कमेटियां बिल्डर से मिली हुई होती हैं, बिल्डर के सपोर्ट में होती हैं, जो कार्यकारिणी जो पहली कमेटियां होती है या दूसरी कमेटी जो भी हो, जो बिल्डर के सपोर्ट में है, उनके वजह से आप सबको भविष्य में तकलीफ़ होएगी और होती है। ये पूरे मुंबई, थाना, पुणे, जहाँ भी एसआरई चालू है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ खाली एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब एनेक्शल 2 निकलता है तो एनेक्शल 2 निर्गमित होने के बाद जो लोग पात्र होते हैं वो लोग बाकी लोगों से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखते हैं। कांटेक्ट का मीन्स ये नहीं कि जैसे अभी एक टीम है जो लोगों को जागरूकता पैदा कर रही है, लेकिन लोग उनसे जुड़ते नहीं। अब लोगों के मन में एक भय रहता है। भय इस बात का रहता है कि यदि हम सपोर्ट करेंगे उनको और बिल्डर के खिलाफ जाएंगे तो बिल्डर हमें अपात्र कर देगा, बिल्डर हमको भाड़ा नहीं देगा। दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, कुछ लोग रिमर्स फैलाते हैं, वो बिल्डर की तरफ के हों या आपकी कमेटी की तरफ के हों। दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, उस चीज़ को पहले आप समझ लीजिए कि जितना डेवलपर्स नहीं बोलता होगा, उतना डेवलपर के सपोर्ट में जो लोग हैं उनसे ज़्यादा बोलते होंगे। ये आपने नोट किया होगा। कोई भी चीज़ अगर होती है, लोगों तक आती है कि अगर आप उनको सपोर्ट करोगे, बिल्डर आपको अपात्र करा देगा, तो ये बिल्डर नहीं बोलता दोस्तों, ये उनके लोग हैं। किसके लोग? जो बिल्डर से जुड़े हुए हैं, बिल्डर से जुड़े हुए हैं। और मैंने हमेशा एक ही वर्ड कहा है, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उसमें देख लीजिए, एक ही वर्ड मैंने कहा हूँ, आपकी लड़ाई बिल्डर से नहीं है सर, आपकी लड़ाई बिल्डर से नहीं है। आपको बिल्डर से लड़ना भी नहीं है। आपको तो अपना अधिकार लेना है। तो आप किससे लेंगे अधिकार? पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये जो एसआरए में बिल्डर का रोल ये नहीं होता है कि बिल्डर जो आए मनमानी करे, किसी को भी एनेक्शर 2 मिल पात्र करा दे या किसी को अपात्र करा दे, ये उसकी बस का नहीं है। एनेक्शर 2 में जिसकी एक बार पात्रता हो जाती है, उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट भी फाइल होती है तो उस पर सुनवाई होती है और जिसका नाम है उसको भी मौका दिया जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स रखने का, अपनी बात रखने का, तो उसका भी अधिकार है। तो ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने बोल दिया, आपने मान लिया। ये चीज़ें गलत है, ये अफवाह है। इस अफवाह पे मत जाइए। और रह गया डेवलपर, तो डेवलपर दोस्तों आपके यहाँ पे कोई समाज सेवा करने नहीं आ रहा है,
वो व्यापार करने आ रहा है, तो उसको व्यापार करने दीजिए। और आप जो भी लोग हैं वो जितना ताकत बना के रखेंगे उतना आपके लिए फायदा है। बोलते कहते हैं ना, मुट्ठी खाक, ये जो कहावत है ना, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, मुट्ठी और खुल गई तो खाक की, तो वही हालत है दोस्तों। आपकी ताकत आपकी यूनिटी में है। यूनिटी को कमज़ोर मत सम करिए। आप पात्र हैं तो जो अपात्र है उनकी मदद कीजिए, उनको पात्र करने के लिए मदद कीजिए। आपको कोई भागदौड़ी नहीं करना है, आपको उसके पीछे कोई नहीं भाग, सिर्फ उनको प्रोत्साहन देना है, सिर्फ उनको प्रोत्साहन देना है, हमदर्दी नहीं। हमदर्दी दोस्तों उनको दिया जाता है जो लाचार होते हैं, वो लाचार नहीं है। उनकी पात्रता, अपात्र हुए ना, वो पात्रता हो जाएगी, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट है तो पात्र होंगे। अभी कुछ लोग ऐसे हैं, अभी नई झोपड़ी बनाए, उनके डॉक्यूमेंट कुछ नहीं, रिसेंट के। अब वो बोलेंगे कि भाई हमारी पात्रता करके दो, तो कौन करके देगा? क्या बिल्डर करके देगा? सर वो पात्रता नहीं होगी, वो पात्रता नहीं होगी, क्योंकि नियम नहीं है। नियम 1/1/2011 तक के झोपड़ों के लिए बनाया गया सशुल्क में, वो भी सिर्फ निवासी, अनिवासी के लिए भी नहीं है। तो आप कैसे कह रहे कि हमारे जो अभी के झोपड़े हैं उनको पात्र करवा दीजिए? मुश्किल है, मुश्किल है, वो पात्र नहीं होने वाले हैं। यदि आपको डेवलपर ने कहा है, यदि आपको किसी और ने कहा है मैं आपको पात्र करवा के दे दूंगा, तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि वो जो भी व्यक्ति होगा वो लीगल ढंग से आपकी पात्रता नहीं करा पाएगा। आपको इल्लीगल का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि जो गलत चीज़ें हैं वो छुपती नहीं है, एक ना एक दिन बाहर आती है, उस दिन आपको पछताना पड़ेगा। तो गलत काम मत कीजिए। और जो भी पात्र लोग हैं, पात्र सदस्य हैं एसआरई के अंदर में, उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ये जो भी अपात्र हैं हमारे ही एरिया के, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही फैमिली है, तो उनको सपोर्ट कीजिए। अब लोगों के दिमाग में क्या आता है? लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है, अरे 4 जन मिलके क्या जीत जाएंगे बिल्डर से। दोस्तों गलत बात है, गलत बात है। आप ये मत बोलिए 4 है, आप अगर 4 बोल रहे, अगर आप उनसे मिल जाएंगे तो 5 हो जाएंगे, और कोई बोल रहा है तो 6 हो जाएंगे। वो किसके लिए कर रहे हैं? वो अपने हेतु के लिए कर रहे हैं, तो उनकी मंशा को समझिए, क्योंकि वो आपका कुछ नुकसान नहीं करेंगे। जागरूक तो आपको भी होना है। जब वो जागरूकता फैला रहे हैं तो आप भी जागरूक होइए। आप अगर जागरूक हो जाएंगे तो कोई भी आपके साथ छल नहीं कर पाएगा। ये सारे में कानून बताने के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, हमारा भी चैनल्स बता रहा है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, मैंने पहले भी नाम लिए थे। ऐसे तकरीबन कम से कम 2500 चैनल्स हैं जो एसआरए की जानकारी अच्छी तरह से बता रहे हैं। तो सुनिए, उनको समझिए, यदि आपको नहीं पता है तो। लेकिन आप ये समझ गए कि हम पात्र हो गए, हम आराम से बैठेंगे, बिल्डर जो बोलेगा, कमेटी जो बोलेगी हम करेंगे, तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है, सही का सपोर्ट करो, गलत का विरोध करो। गलत का सपोर्ट करके आपको भी अंत में पछताना पड़ेगा दोस्तों, आपको भी पछताना पड़ेगा। अब मैं ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दे सकता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, हमारे यहाँ के लोगों की भी है, बाहर की भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर बाद में आपको तकलीफ़ हो जाएगी। तो उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए आप अपनी यूनिटी बनाइए।
क्या आपको ये सोचना है कि वो जो कमेटी बैठी है, जो बिल्डर के साथ घूम रही, क्या आपका काम करके दे रही है? दोस्तों, वो कमेटी आपको उस समय तक हाजी हाजी करेगी जिस समय तक आपके झोपड़े टूटे नहीं हैं। मेरी बात ना ध्यान से सुन लीजिए। जिस समय तक आपके झोपड़े नहीं टूटे हैं और जिस दिन आपके झोपड़े टूट गए ना, उसके बाद वो कमेटी ना आपका फ़ोन तक नहीं उठाएगी। ये वास्तविकता है, सच्चाई है। इस सच्चाई से मेरे यहाँ मेरे ख्याल से बहुत सारे मेरे ऐसे दर्शक जो भी मुझे देख रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का एहसास होगा कि शायद यही बात है और हकीकत बात है, सच्चाई है। क्योंकि दोस्तों, मैं यहाँ पे जो भी चैनल्स पे यहाँ पे आके बता रहा हूँ ना, ये मेरे मन की बातें नहीं है, मेरी देखी हुई चीज़ है, मेरी देखी हुई चीज़ है। अभी आपको मैं अगर बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे। हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर तकरीबन 250 लोगों का एनेक्सर है। मान लीजिए कुछ लोग उसके अंदर बोगस नाम डाले गए हैं, वो तो अपात्र हो जाएंगे। 200 सवा 200 तो आएंगे। इन 200 सवा 200 में से सिर्फ बिल्डर खिलाफ अकेला लड़ रहा हूँ मैं। कभी से? 2010 से इस बिल्डर के खिलाफ। मैंने कहा ना, मेरे यहाँ पे 2 बिल्डर्स हैं, एक बड़ा एरिया है, एक छोटा एरिया है। बहुत लोग तो हमारे पास आए हैं, आज भी मेरे ख्याल से तकरीबन 6 से 7 या 8-9 लोग आके गए। कोई कांदीवली से आए थे, कोई अंधेरी से, चकाला से सिर्फ संडे संडे आते रहते हैं। और आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम से मिलना है तो संडे के दिन आप मिल सकते हैं आके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन संडे के दिन मैं थोड़ा सा फ्री रहता हूँ, तो जो भी मेरा मार्गदर्शन है मैं कर सकता हूँ आपकी समस्याओं के हिसाब से। आज हमारा पूरा दिन बैठक में गया, लोग आए थे, शायद वो मुझे देख रहे हैं तो वो भी शायद सेटिस्फाइड होंगे कि तकरीबन हमने 1-2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा चर्चा की इस विषय में। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। हम मतलब मैं नहीं, हम मतलब हम और आप कुछ चीज़ें ऐसे करने वाले हैं जिनके बारे में मैं समय आने पे बताऊंगा। उनसे भी हमारी चर्चा हुई है, वो भी तैयार है। कुछ चीज़ें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, तो उस चीज़ में हम सबको मिल के साथ देना पड़ेगा। हमारी लड़ाई किसी बिल्डर की नहीं है, हमारी लड़ाई उस समय कोई कमेटी की नहीं होगी। हमारी लड़ाई सिर्फ वो होगी जो हमारा अधिकार है। हम न्यायालय से अपना अधिकार मांगेंगे। और मेरा ये मानना है कि एक से अच्छे अनेक, तो शायद हम न्यायालय के सामने एक स्कीम का नहीं, कम से कम 50 स्कीम का जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ़ें हैं, वो उनके सामने रखें और बताएं कि तकलीफ़ें क्या हैं, इस चीज़ को अधिकारी कैसे दूर करेंगे और क्यों नहीं करते। तो उस विषय में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं एक ही चीज़ चाहूँगा, दोस्तों, यूनिटी बनाइए। यूनिटी नहीं रहे तो कोई सक्सेस नहीं होगा। यूनिटी में ही ताकत है। अब मैंने बताया ना, मेरे यहाँ पे मेरे इलाके में मैं अकेला लड़ रहा था। छोटा जो प्लॉट है, बड़े प्लॉट में तो अभी बिल्डर टर्मिनेटेड है, तो मैं आराम से बैठा हूँ, मुझे कोई घाई नहीं है। लेकिन इसके अंदर बताया 6 साल से भाड़े नहीं है। मेरा पर्सनल घर में उसमें टूटा हुआ है, और जो दूसरा प्लॉट है इसारे में, उसमें मेरी जो तबेलेस वगैरह थे उनकी प्रॉपर्टियाँ हैं, भाई के और माता पिता जी की प्रॉपर्टी, उनके घर हैं, वो भी तो मुझे ही उसके लिए लड़ना है। तो अभी तो वो ठंडे बस्ते में है, लेकिन ये प्रोजेक्ट के अंदर लोग परेशान हैं, 250 लोगों में। और 2010 से मैं अकेला लड़ा हूँ। लेकिन आज उन 200 सवा 200 में से तकरीबन 125 से 150 लोग मेरे साथ में हैं। कितने दोस्तों? 125 से 150 लोग मेरे साथ में हैं।
जो एकजुट खड़े हैं, किसके लिए? बिल्डर से लड़ने के लिए नहीं। मैं बिल्डर से कभी लड़ता ही नहीं हूँ। हमारा इंटेंशन सिर्फ एक ही, मकसद सिर्फ एक ही, हमारा अधिकार, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आपको भी एकजुट होना है। आप ये मत समझिए जो 4 हैं आप जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे, आप 10 को जोड़ेंगे तो 15 होंगे, वो 10 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे। तो ये चीज़ आपको सोचना है और आप इस विषय में गंभीरता से सोचिए और इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, क्योंकि यूनिटी रहेगी, आपके साथ कोई छल नहीं कर सकता, क्योंकि एकता में ही ताकत है। तो दोस्तों आ जाइए, हम चलते हैं अपने विषय के ऊपर। और विषय मैंने बताया ऑफिस ऑर्डर जो जनता दरबार के लिए बनाया गया है। पहले स्लम डे लगता था, वो महीने में शायद एक ही दिन होता था। अब ये जनता दरबार बिठाया गया है, जिसमें हफ्ते में 5 दिन बैठते हैं। उसके अंदर 5 दिनों में उनका सोमवार को बैठते हैं सेक्रेटरी एसआरए। इनका टाइमिंग है, दोस्तों सब टाइमिंग है 3 से 5:30 बजे तक। और सोमवार के दिन बैठते हैं सेक्रेटरी एसआरए। अच्छा, पहले दोस्तों बता दूं कि ये जो 3 से 5:30 बजे बैठते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पे जो हॉल है, एसआरए के फर्स्ट फ्लोर पे जो हॉल है वहाँ पे मीटिंग होती है। और उसमें सोमवार को सेक्रेटरी एसआरए उस चीज़ का निराकरण करते हैं, किसी की प्रॉब्लम्स है क्या है। और मंगलवार को डीएसएलआर एसआरए, तो डिप्टी लैंड सुपरिटेंडेंट ऑफ एसआरए, भूमि अधीक्षक एसआरए, ये बैठते हैं। फिर बुधवार को बैठते हैं डीडीटीपी, मुझे लगता है डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग एसआरए। और गुरुवार को बैठते हैं कंप्लेंट अथॉरिटी 1, कंप्लेंट अथॉरिटी 1 के जो भी अधिकारी हैं वो बैठते हैं। और शुक्रवार को बैठते हैं जॉइंट रजिस्ट्रार एसआरए, जॉइंट रजिस्ट्रार एसआरए। ये 5 दिन, मतलब सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, शनिवार छोड़ रविवार, रवि तो छुट्टी रहती है, शनिवार को भी एसआरए में कार्यालय में शायद प्रतिबंध है जाना आना। तो 5 दिनों का ये इनका ये जो जनता दरबार लगता है 3 से 5:30 बजे तक। इसके अंदर दोस्तों आपने अगर किसी अधिकारी या किसी विषय में कंप्लेंट अगर किया है तो आपको वहाँ पे जाके नीचे बताना पड़ेगा कि भाई मुझे जनता दरबार में जाना है, तो आपकी एंट्री होगी। और आपकी एंट्री के बाद आपको जब वहाँ पे तो बुलाया जाएगा, उसके बाद आपके जो भी कंप्लेंट जिस डिपार्टमेंट से संबंधित है उन अधिकारियों को बुलाया जाएगा। और उसका नियम है कि जब भी उनको वो अधिकारी जो लोक आयुक्त, जो लोक अधिकारी हैं जो बैठे हैं, वो अगर कॉल करेंगे तो उनको आना ही होगा, ये नियम है। और वो उनको बुलाएंगे, उनके समक्ष अपनी बात आप रखेंगे, क्या तकलीफ़ें हैं उस चीज़ पे ऑर्डर्स होंगे, उनको ऑर्डर्स दिए जाएंगे कि इनका जो भी कार्य है वो क्लियर कीजिए, जो भी कंप्लेंट है वो कंप्लाइंस कीजिए। और उसके अंदर यदि जो अधिकारी हैं, जो लोक शिकायत अधिकारी, उनको अगर लगता है कि आपका विषय कुछ क्रिटिकल है तो वो आपसे व्यक्तिगत रूप में आपको हियरिंग देंगे और उस हियरिंग में बातचीत करेंगे कि इस पे क्या निराकरण करना है। तो ये चीज़ वहाँ पे है और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो लोग यहाँ वहाँ भागते हैं, दोस्तों मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, भले ही ये SRA ने बना है, लेकिन अभी यहाँ पे कितना काम होता है। मैं स्लम डे में ही जाता था, लेकिन अभी तक मैं इसमें नहीं गया हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता है कि SRA में सर्कुलर्स बनाए जाते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। अगर ये भी बिठाया गया है तो अब इस पर क्या कार्रवाई होती ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं भी इसमें जाऊंगा, मैं भी इसमें जाऊंगा। देखो सही कि सर्कुलर्स हैं तो कुछ कार्रवाई होती ही है, खाली नाम के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि भाई लोक दरबार हम बैठाए हैं। तो वैसे तो मुझे वही लग रहा है, क्योंकि SRA में कौन से सर्कुलर की कार्रवाई होती है, मुझे आज तक नहीं देखा कि कोई सर्कुलर के ऊपर इन लोगों ने कार्रवाई या कोई भी अधिकारी ने सर्कुलर का पालन किया हो।
ये सीओ सारे बता देना कि नहीं हमारे अधिकारी बहुत स्वच्छ हैं, सर्कुलर का पालन करते हैं। सीओ साहब सर्कुलर बनाते हैं, ये सर्कुलर का उल्लंघन करते हैं। तो क्या सीओ साहब को नहीं पता है? पता होगा 100%। ये मिली भगत है, ये सब डिपार्टमेंट की मिली भगत है कि सर्कुलर बनाया गया है पढ़ने के लिए, पढ़ो, साइड में रखो, उसको बुक के अंदर रख दीजिए, तो मत निकालिए। तो दोस्तों, एसआरई की बुक से तो बहुत सारी चीज़ें गायब कर दी जाती है। जैसे मैंने बोला ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफिसर प्रिवेंशन एंड डिले एंड डिस्चार्ज ड्यूटी एक्ट था, एसआरई की बुक से वो भी गायब कर दी। उसमें हाईकोर्ट का ऑर्डर लगा हुआ था कि भाई नहीं, आपको कार्रवाई इस एक्ट के हिसाब से करना है, और 7 दिन से ज़्यादा आपके टेबल पे कोई भी कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए एक अधिकारी के टेबल पे। वो बुक से निकाल दिया। तो यहाँ लोगों के प्रति जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो निकाल देते हैं। बिल्डर के तकलीफ की चीज़ें जो रहेगी वो निकालेंगे, अधिकारी के तकलीफ की चीज़ें जरूर बाहर कर देंगे। मैंने बताया ना 153A का सर्कुलर था, 153A, जिसके अंदर क्या दिया गया था कि जो अनिर्णित होंगे उनको भी भाड़े दिए जाएंगे। और दूसरा, 5% से ज़्यादा जिस एनेक्शल 2 में अनिर्णित व्यक्ति हैं, झोपड़ी धारक हैं, उसको कोई भी फर्दर अप्रूवल नहीं मिलेगा, यानी उनको LOI/CC नहीं मिलेगी जब तक वो क्लियरेंस नहीं करते हैं। जब लोगों ने इसका उपयोग करना चालू किया तो सीओ SRA ने उस सर्कुलर को गायब कर दिया। कहाँ गया पता नहीं, कहाँ गया पता नहीं। इनकी वेबसाइट पे मिल जाता है, SRA की वेबसाइट मिलेंगे, मिल जाएगा, लेकिन इनके रिसेंट में नहीं है। जानबूझ के निकाला गया कि आप मजबूत हो रहे हैं, आपका अधिकार वहाँ पे जागृत हो रहा है, तो उन्होंने अधिकारों को दबा दिया। किसने? सीओ SRA ने। देखिए, मैं जो बोलता हूँ खुल के बोलता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। क्यों? जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो इसके लिए दोस्तों एक बार तो उसमें जाना पड़ेगा, और उसमें जो भी ऑर्डर्स लोक शिकायत अधिकारी देंगे वो संबंधित अधिकारियों को करना है, ये नियम है। अब करते हैं या नहीं करते मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बार जाके देखूंगा, चेक तो करना पड़ेगा ना भाई। तो आप भी जाइए, हम भी आएंगे, देखेंगे, क्योंकि मुझे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ये देखूंगा कि भाई मैंने जो वहाँ से जॉइंट मीटिंग मांगा हूँ मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही, और नहीं मिले तो कारण क्या। क्योंकि मेरा मुद्दा तो एकदम सेंसिटिव है, नीतिगत ही है ना, कानून पे ही है कि भैया SRA में भ्रष्टाचार चालू है, उसके खिलाफ। अब वो जो सप्लीमेंट्री एनेक्शल 2 की कॉपियाँ घूम रही है, लोगों की पात्रता का जो प्रमाण दे रही है, और उस प्रमाण से कितने लोग बेघर हो गए हैं, जिनके कारण वही लोग उनको डिपार्टमेंट सपोर्ट क्यों कर रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो सीओ SRA खुल के लिख के दे देना कि भाई नहीं, ये भले ही सरकार के अध्यादेश के बाद बनाई गई है, लेकिन हमने इसको मंजूरी दी है, लिख के देना, हम चले ना आगे। बराबरी की नहीं, आप एक तरफ सर्कुलर निकालते हो, एक सब ऑफिस ऑर्डर निकालते हो कि भाई भालचंद्र ठाकरे साहब जो थे सेक्रेटरी SRA, तत्कालीन सेक्रेटरी SRA जो थे, उन्होंने अपने गद का नाजायज फ़ायदा उठाया है। तो अभी इसमें बोल दीजिए कि भाई नहीं, हम को लागू करते हैं, चल जाएगा, हम चलते आगे, हम आगे चलेंगे, पूछेंगे भाई ये GRC है, GRC है, हाई कोर्ट है, चलेंगे ना हम चलेंगे, आप पीछे पीछे आइएगा, जवाब दीजिएगा वहाँ पे भी कि नहीं नहीं भाई, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा राज है। तो सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज़ादी का नाम का कोई मतलब आपको नज़र आता है? खास करके SRA में कहीं लग रही है आपके पास आज़ादी है? अधिकारी बोलने नहीं देते, अधिकारी बोलने नहीं देते,
आर्टिकल नंबर 19 का उल्लंघन, बोलने की भी आज़ादी नहीं। आप अगर कोई भी कंप्लेंट फाइल करो जहाँ की गवर्नमेंट की प्रॉपर्टियों को लूटा जा रहा है, हाँ, जैसे रिजर्वेशन नहीं दिया है, रिजर्व की जगह पे कुछ और बना दिया गया, पीएपी फ्लैट्स अलॉट नहीं किए गए या उनको हैंडओवर नहीं किया गया, वो कंप्लेंट डालो तो बोलेंगे आपके पास लोकल स्टैंडिंग नहीं है। तो आर्टिकल नंबर 51 का उल्लंघन। आपको एसआरए में अंदर घुसो तो 10 सिक्योरिटी वाले पूछेंगे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। अरे भाई, अंदर एक जन ले रहे एंट्री, अंदर एंट्री लेने के लिए बैठे हैं तो वहाँ बता के जाएंगे ना कहाँ जाना है। तो मैं सीओ साहब को निवेदन करूँगा कि गेट पे एक भोंगा लगा दे, जो भी व्यक्ति जाए पहले बोल के जाए मुझे कहाँ जाना है, बात खत्म। ये 10 जन पूछते हैं कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। अरे भाई यार, तुम आप लोग खुद ही यहाँ फैसला कर दो, हमारा अंदर ही नहीं जाएंगे, यहीं बैठो चौपाल पे, यहीं जनता दरबार करके ख़त्म करो मैटर को, ऑर्डर दे दीजिए। और घूमने आए हैं, अंदर बिरयानी बट रही है, क्या है अंदर? कोई अपना काम धंधा छोड़ के, परिवार छोड़ के वहाँ घूमने जाएगा? लेकिन नहीं, आम्हाला वरून ऑर्डर आहे। म्हणजे वरून काय ऑर्डर आहे? तुम्हाला ऑर्डर आहे सिक्युरिटीची, तर सिक्युरिटी करा ना। तुम्हाला काय करा, कोणाला ऑफिस टाईम आहे का पब्लिक आवर आहे ते मला सांगा। 3 ते 5 कोणी डिसाईड केलं आहे पब्लिक आवर्स? डिपार्टमेंटने केलं आहे ना, तर 3 ते 5 पब्लिक आवर। मग कशाला विचारतं कुठे जायचं आहे? आम्ही जाऊ ना, भेटू ना, आपलं काम करू, घरी जाऊ। एंट्री करतो ना तिकडे, एंट्री केली ना, माहीत पडलं ना कुठे जायचं आहे, पावती भेटली ना, मग कशाला 10 लोकांनी विचारायचं कुठे जायचं, कुठे जायचं म्हणजे काय? सर्वांना हेच, स्वतः मस्त ऑफिसમાં आतमध्ये राहणार आणि लोकांना तिकडे उन्हात लाईनीत उभा करणार। काय चाललं काय हे? कायदा म्हणजे हे आझादी, हे स्वतंत्रता आहे आमची, चांगलं आहे, चांगला है। तो दोस्तों, ये चीज़ है, ये तकलीफ़ है, उस तकलीफ से जूझना है। यूनिटी बनाइए, यूनिटी। कहीं सुनवाई नहीं होगी बिना यूनिटी के, मैं अभी भी समझा रहा हूँ। आज बहुत से लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि सर ये जो पात्र लोग हैं हमको पूछते ही नहीं ना, हमसे भी करते हैं, सुनते चले जाते हैं। मैं नादान है, समझ जाएंगे। जब तक झटका आदमी को ठोकर नहीं लगती, आदमी को समझ नहीं आती। और हमने ये चैनल इसलिए चालू किया है कि आपको ठोकर रखने के पहले आपको आगाह कर दूं कि भाई समझ जाओ, आगे खतरा है। तो हम तो मर चुके हैं ना, हम तो 6 साल से परेशान ही है ना। 6 साल से क्यों, 2010 से परेशान है। घर टूटा पड़ा है, भाड़े नहीं मिल रहे हैं, तकलीफ में हैं, लोग परेशान हैं, लड़ रहे हैं ना। तो हम नहीं चाहते वो समय आपके पास आए, क्योंकि आज जो 2 साल पहले लोगों ने मेरे पर विश्वास किया ना, वही पहले किए होते थे ना, तो इनके साथ अन्याय नहीं होने देता मैं। लेकिन मैंने लिया, लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया था, वही विश्वास आज कर रहे हैं। ठीक है, देर आए दुरुस्त है, लेकिन लड़ाई तो मैं सबकी लड़ूंगा, कोई टेंशन नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, यूनिटी बनाइए। आपको बिल्डर के खिलाफ मैं लड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यूनिटी बनाइए आपके अपने अधिकारों के लिए। अधिकारी को जब मांग करोगे और यूनिटी में रहोगे तो अधिकार मिलेगा। ये ध्यान रखिए, यूनिटी में बहुत ताकत है। तो धन्यवाद दोस्तों। जो मैंने ऑफिस ऑर्डर बताया 5/4/2022 का, आप लोग हो सके अगर कि आपकी कंप्लेंट्स है कुछ भी है तो एक बार जनता दरबार में चक्कर मार के आइए, देखिए नतीजा कुछ भी निकले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय में। जय महाराष्ट्र।